हेलो फ्रेंड्स। आज आपके साथ इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक के लिए, लेकिन उससे पहले चर्चा करेंगे बजट के ऊपर। देखिएगा, बजट में हम अपने मतलब की बात करेंगे खाली। देखिएगा, बजट में क्या आया क्या नहीं आया उससे ज़्यादा मतलब हम रख नहीं रहे आज, क्योंकि हमारे मतलब की जो चीज़ है वो हम बात करेंगे, क्योंकि बजट बहुत बड़ा था। ठीक है, बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई पिछले 8-7 साल से हम देख रहे हैं, अनाउंसमेंट बहुत होती हैं, लेकिन वो ज़मीन पर नहीं आती। जितनी चीज़ें बजट में अनाउंस होती है उसमें 50% चीज़ें भी नहीं आती। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो वेरिएशन है उसकी कभी बात नहीं होती है, तो मैं उस पर ज़्यादा नहीं जा रहा। लेकिन जो चीज़ हमारे ऊपर अफेक्ट करती है वो ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा, 2026 का जो बजट आया, जो 2026 का बजट आया, भाई साहब क्या, निर्मला माता को नमस्कार करिए कि जी आप हमारे लिए जो है कुछ ना करा करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और आज देखिएगा, सबसे खास बात यह है कि जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, कमोडिटी में फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, कमोडिटी फ्यूचर्स में, कमोडिटी के इंडेक्स में काम करते हैं। कमोडिटी में जनरल इंडेक्स होते नहीं हैं, बट कमोडिटी में भी अगर डेरिवेटिव्स हैं, स्पेशली गोल्ड और सिल्वर के, तो उनकी जो ऑप्शंस हैं वहाँ पर काम करते हो, कहीं काम करते हो। हमने जी आपके लिए ना जी एसटीटी बढ़ा दिया। बोले जी क्यों बढ़ा दिया? बोले जी सट्टा होता है ना, इतना ज़्यादा सट्टा होता है भाई। हमने वीकली ऑप्शन शुरू कर रखी है, उसमें सट्टा होता है, तो उसमें तुम ज़्यादा खरीदो बेचोगे तो भाई रिस्क होता है, और हम एसटीटी ज़्यादा लेते हैं। हम वीकली ऑप्शन बंद नहीं करेंगे भाई, तुम खेलते रहो, हम कमाते रहें और हम अपनी कमाई बढ़ा देते हैं। तो सरकार ने पहला काम किया भैया, सबसे पहले आपको सीटीटी भी बढ़ेगा, यानी कि कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स भी बढ़ेगा, और एसटीटी भी बढ़ेगा। और बढ़ेगा कितना, इसको समझाते हैं थोड़ा सा आराम से। तो पहली बढ़िया खबर जो है निर्मला जी ने हमारे को दी कि जी आइए और आप अपने पैसे गवाइए और सरकार की जेब भरिए, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो। भैया किसी के कहने से, कि ड्यूटी बढ़ने से, टैक्स बढ़ने से किसी ने बीड़ी पीनी छोड़ दी, सिगरेट पीनी छोड़ दी, शराब पीनी छोड़ दी? क्या ऑप्शन ट्रेडिंग तुमने खुला कर रखा है तो भैया लोग तो करेंगे ट्रेड। तो सीधी सी बात है, ड्यूटी बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, सरकार की जेब भरनी है। और मैं इसके इम्प्लीकेशन आपको बताऊंगा अभी इसी वीडियो में कि स्टॉक मार्केट क्यों गिरी है। आप कहेंगे सर ये इस वजह से गिर गई कि जी, इसके इम्प्लीकेशंस आप समझेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। देखिएगा, फ्यूचर ट्रेडिंग में 0.2% लगता था, अब 0.5% लगेगा। यानी कि अगर आपके 200 रुपये लगते थे तो अब 500 रुपये लगेंगे। यानी कि जो टैक्स है एसटीटी, वो 200 लगता था, 500 लगता था, 18% जीएसटी लगता था। तो अगर मान लीजिए आप 200 रुपये के ऊपर 18% 36 रुपये देते थे, तो 500 रुपये पे भी 18% देंगे। हाँ, तो 18×5 = 90। यानी कि ये जो खर्चा है ये 590 हो गया, और ये 236 वाला जो खर्चा है वो 590। अगर इसमें हम सीधा देखें तो ये जो बढ़ोतरी है 150% की, यानी कि जो खर्चा है वो 150% बढ़ गया, और 150% आपका जीएसटी भी बढ़ गया। जो एसटीटी के ऊपर जो आप टैक्स लगा रहे हो, जो सॉरी एसटीटी पे तो नहीं लगेगा, सॉरी हाँ, लेकिन ये 150% बढ़ गया, इस पर नहीं लगेगा। लेकिन जो बाकी टैक्सेस हैं उनके ऊपर तो भैया 18% लगना ही है। तो आप ये सिंपल सी बात है कि 150% का ये जो खर्चा है, जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है, वो आपका 150% बढ़ गया फ्यूचर के अंदर। यानी कि जो लोगों के पास पैसे कम होते हैं वो सोचते हैं कि यार मेरे पास 500 शेयर के पैसे नहीं है, मेरे पास 200 शेयर के पैसे, लेकिन मुझे शेयर अच्छा लग रहा है, मैं स्टॉक का फ्यूचर प्लस कर लेता हूँ। भैया आप आइए, और आपका खर्चा 150% हो गया। ये ऑप्शंस की बात नहीं हो रही है। आप कह रहे थे ये ऑप्शन प्रीमियम पे 0.1 था, 0.15 कर दिया हमने, 50% बढ़ा दिया। यानी कि 100 रुपये लग रहे थे तो अब 150 रुपये लगेंगे एसटीटी। और ऑप्शंस की एक्सरसाइज पर जो है हमने मात्र 20% बढ़ा दिया। तो अल्टीमेटली अगर आप ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं तो भी, और अगर ऑप्शंस बेचते खरीदते हैं तो आप जो है 0.15% देंगे। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या, पहले आप समझिएगा इस बात को। देखिएगा, जो FIIs हैं वो पहले से ही नाराज है बाजार से, और वो हमारी मार्केट में वैसे ही इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो अपनी पोजीशंस को हेज करते हैं। भाई वो कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हेज करेंगे ना, हर महीने हेज करना पड़ेगा। अब मान लीजिएगा किसी के 40,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, तो वो अपनी पोजीशन को ऐसे थोड़ी ना छोड़ देगा। तो हेज करने के लिए क्या करेगा, फ्यूचर्स में अगर पोजीशन लॉन्ग है तो फ्यूचर बेचकर उसको मैनेज करेगा।
दूसरी बात है, या तो ऑप्शंस खरीद कर करेगा भाई, पुट ऑप्शन खरीदेगा अगर पोजीशंस है तो, राइट। इसी तरीके से अगर उनकी सेलिंग की पोजीशन है तो कॉल का यूज़ करेंगे या फ्यूचर्स का यूज़ करेंगे। तो अल्टीमेटली अगर 40,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो उसको हेज भी तो करना पड़ेगा ना। किसी का 2,000 करोड़ का पोर्टफोलियो तो उसको हेज तो करेंगे ना, ब्लैंक तो नहीं छोड़ देंगे ना कि भाई जाओ भगवान भरोसे। तो वो अपनी एक हेजिंग करते हैं, तो उनकी हेजिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो जब इंडिया के अंदर बाजार पहले से महंगे है, हेजिंग कॉस्ट आपकी बढ़ेगी, भैया क्यों आएंगे वो? उनको नहीं है इंटरेस्ट। दूसरी बात है कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और दूसरी जगह अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो क्यों यहाँ पे इंडिया में आएंगे? तो अल्टीमेटली जो सेल ऑफ आया है वो आप कल देखेंगे असली तो, राइट। वो अभी मैं बात करूँगा कल मैंने क्या चर्चा की थी। तो ये तो देखिएगा बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और सिमिलर चीज़ बहुत लोगों के मन में था, सर ये तो कोई दिक्कत नहीं है, अब सरकार क्या कह रही है कि जी हम ना स्पेकुलेशन को कम कर रहा है। फालतू की बकवास है, कुछ नहीं है, ठीक है, फालतू की बकवास है। ये अपनी चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं तो सीधी बात बोलता हूँ कि किसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि कर्ब एक्सेसिव रिटेल स्पेकुलेशन। अरे भैया एक्सेसिवली लोग ड्रिंक करते हैं, आपने एक्सेसिवली टैक्स लेते हो, तो क्या जो है लोगों ने पीना छोड़ दिया, लोगों ने सिगरेट पीनी छोड़ दी। तो अल्टीमेटली अगर ये चीज़ खराब है तो उसको बंद कर दो। अगर डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन्स खराब हैं, वो 500 टाइम है इंडिया की जीडीपी को, तो बंद कर दो, उसको खत्म करो यार। क्यों करना है तुमने? अपना बाजार चलाओ भाई, जिसको शेयर लेना है खरीदो और बेचो और अपने रखो भैया लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में। क्या जरूरत है आपको डेरिवेटिव चलाने की? भाई डेरिवेटिव से आप हज़ारों करोड़ रुपए तो हर महीने कमा रहे हो, सरकार की जेब भर रही है। तो इसलिए आप ये समझिए कि ये जो कॉस्ट है, अगर मैं ट्रेड करता हूँ मेरे ऊपर पड़ेगी, आप ट्रेड करते हो आप पे पड़ेगी, एफआईज पे पड़ेगी, डीआईज पे भी पड़ेगी, म्यूचुअल फंड भी अपनी पोजीशन हेज करते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स की रिटर्न्स है वो भी इंपैक्ट होंगी। क्योंकि जब म्यूचुअल फंड्स वाले शेयर खरीदते हैं तो ब्लैंक थोड़ी ना छोड़ते हैं, वो भी तो हेज लेते हैं, तो कॉस्ट तो उनकी भी बढ़ेगी। यानी कि अगर म्यूचुअल फंड की कॉस्ट बढ़ेगी तो अल्टीमेटली रिटर्न्स आपकी भी घटेगी, तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी जो निवेश करते हैं। तो अल्टीमेटली ये एक बहुत ही खराब जो चीज़ है, और इसलिए जो है हमने निर्मला ताई को नमस्कार कर दिया कि आपने बहुत बढ़िया किया। ये स्टॉक मार्केट अगर आपने सत्यानाश करना था तो आपने और कर दिया। देखिएगा इस सरकार के अंदर, मैं देखो सरकार का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन ये जो गवर्नमेंट है ना, इसको पसंद नहीं है शेयर बाजार, ना इसको ट्रेडिंग पसंद है। ये कहता भैया पहले एलटीसीजी माफ था, नहीं 5% लगेगा, फिर 10% लगेगा, फिर 12.5% हो गया। इस सरकार ने किया। वो कह रहे जी एसटीसीजी 10% था, फिर 15 किया, फिर 20% कर दिया। हालांकि पिछली बार हो चुका है। चलो जी, आपको बायबैक के ऊपर ठीक है जी टैक्स नहीं था, अब वो टैक्स भी आ गया। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनी पे करती थी, इन्वेस्टर के लिए डिविडेंड नहीं था, भले तुम हटाओ यार, तुम्हारे को डिविडेंड पे भी टैक्स देना पड़ेगा, वो भी आ गया तुम्हारी जेब में। अब तुम ट्रेड करते थे भैया, ट्रेड की भी तुम्हारी कॉस्ट बढ़ा दी। बोले सर हम तो ये कुछ करते ही नहीं था, हम तो गोल्ड रखते थे। लो जी गोल्ड पे भी आ गया। 1 फरवरी 2026 से, सॉरी 1 अप्रैल 2026 के बाद अगर आप एसजीबी खरीदते हैं ओपन मार्केट से और उसको बेचते हैं या वो गवर्नमेंट रिडेम्पशन में जाती है, आपको नॉर्मल टैक्स देना पड़ेगा। जैसे बाकी कैपिटल गेन टैक्स है उसी तरीके से टैक्स देना पड़ेगा। तो एसजीबी भी नॉर्मल असेट्स की तरह टैक्सेबल हो गया है अगर 1 अप्रैल 2026 से के बाद खरीदोगे या 1 अप्रैल 2026 से खरीदोगे। तो अगर सरकार इशू करे और सरकार को ही आप वापस दोगे, तो आपने सरकार से लिया और सरकार को ही वापस दिया तो बात अलग है। इसका मतलब है एनएससी बीएससी के प्लेटफॉर्म से जो एसजीबी खरीदे बेचे जा रहे हैं आज की डेट में, वो 1 अप्रैल 2026 तक खरीद लो तो ही आपका जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, तो वो माफ होगा। अदरवाइज उसके पहले अगर आपने खरीद लिया और वो सरकार को रिडेम्पशन पे आपने दिया तो टैक्स नहीं है। अगर आपने उसको खरीदा और उसके बाद आपने बेचा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर 1 अप्रैल 2026 से पहले भी खरीदते हो और सरकार को नहीं देते, बाजार में बेच देते हो, तो टैक्स वैसे भी है, वो आज भी है। लेकिन 1 अप्रैल 2026 के बाद खरीदा और आपने सरकार को ही रिडेम्पशन में दिया, जब उसकी मैच्योरिटी आएगी तब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा नॉर्मल। तो ये भी भाई गोल्ड बहुत जो है पॉपुलर चीज़ थी, वो भी जो है एसजीबी मेरे लिए बड़ी पॉपुलर चीज़ थी, वो भी अब एक टैक्स के दायरे में आपकी आ गई है। और ये सरकार के गले की हड्डी है, सरकार फंस गई। जिसने भी सरकार को गोल्ड सोवरिजन बॉन्ड की एडवाइस दी थी, सरकार जो है उसको पानी पी के कोस रही है, यार तुमने कहाँ फंसा दिया हमारे को। और ये सरकार जो टैक्स पे पूरा भरोसा करती है, तो जिन लोगों को ये था कि भाई जी जो ट्रांजैक्शन टैक्स है वो खाली
शेयर्स के ऊपर है नहीं, कमोडिटी पे भी है। कमोडिटी फ्यूचर्स में भी 0.2 से 0.5, कमोडिटी ऑप्शंस में भी और कमोडिटी ऑप्शंस की एक्सरसाइज में भी, दोनों जगह नहीं। CTT भी बढ़ गया है। आप गोल्ड खरीदिए, सिल्वर खरीदिए, क्रूड ऑयल खरीदिए, नेचुरल गैस खरीदिए, कुछ खरीदिए, कुछ बेचिए, क्योंकि देखिए कमोडिटी में तो है ही सारा डेरिवेटिव, यानी कि जो MCX पे जो भी कुछ खरीदोगे बेचोगे, आओ भैया टैक्स दो। और डिलीवरी ले ली तो भैया उसकी भी टैक्स है, और 3% GST तो अगर आपने गोल्ड या सिल्वर लिया वो अलग से है। और जो लोग ये चीज़ देख रहे हो सर, अब बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई है। अरे अनाउंसमेंट हर बार होती है, ठीक है। मैं बजट को ख़राब नहीं बता रहा, मैं अपने लिए बता रहा हूँ भैया, बजट बाज़ार को पसंद नहीं आया, और बाज़ार का अल्टीमेट रिएक्शन आपको इस हफ्ते देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं केवल अपनी बात रख रहा हूँ। किसी को बुरी लगी हो तो भैया ज़रूर कमेंट बॉक्स में कर देना, अच्छी लगी हो तो बता देना। बट अल्टीमेटली सरकार ने कहा भैया जहाँ जहाँ से पैसा टैक्स के वसूल हो सकता है करिए। और देखिएगा आप लोग जितने लोग टैक्स भरते हैं, देखिएगा सबसे खास बात यह है कि जिसने टैक्स भरना है, नहीं तो भैया उसने सरकारी हॉस्पिटल में जाना है, ना उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ना उसने सरकार की कोई बेनिफिट देनी। तो भाई देखो, सरकार को आप चैरिटी कर रहे हो तो सरकार को दान दो, और ये समझो कि जो हमने टैक्स दिया वो सरकार को दान है। तो देखिएगा टैक्स पेयर को कोई भी डायरेक्टली बेनिफिट नहीं है, बल्कि एक हरेसमेंट और होती है जो जेन्युइन टैक्स पेयर है उसके लिए। हालांकि बजट में अनाउंसमेंट बहुत हुई हैं तो कि भाई जी हरेसमेंट को रोकने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस बताए गए हैं, बट ग्राउंड रियलिटी आप लोग सब जानते हैं, तो मैं इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। मुझे बजट जो है, अगर आप एज ए कॉमन मैन देखेंगे तो बजट मुझे अच्छा लगा, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर आपको बाजार का बजट कैसा लगा, मुझे बिल्कुल सत्यानाशी बजट लगा। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे, देखिए स्लाइड लगी हुई है, खुल के बात करेंगे आपके साथ कि कहाँ बाज़ारों के अंदर हमें दिखता है, और जो सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करते हुए नजर आएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।